क्या आपका भी वजन बढ़ रहा है? तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मन बार बार कुछ ना कुछ खाने को करता रहता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। आप अपनी इस आदत के बारे में जानते तो हैं, पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आज 10 में से 9 लोगों की यही समस्या है, जिसकी वजह से ओबेसिटी रेट बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत क्रेविंग होना तो नेचुरल है, पर अगर ये आपके लिए अनकंट्रोलेबल है तो हो जाइए सावधान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग सीके। मेरा नाम चंदन कुमारी है और मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है क्रेविंग, यानी बार बार कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है। हम अपनी इस आदत पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ऊट पटांग खा लेते हैं और रिजल्ट इज वेट गेन। जानेंगे उन रीजंस के बारे में कि क्रेविंग क्यों होती है, और अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मिलेंगे वो सिंपल और आसान टिप्स, जिससे आप अपनी क्रेविंग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने बढ़े हुए वजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले, एक्सेस ईटिंग ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, यानी बहुत ज्यादा जंक फूड खाना। मैदे से बनी हुई चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सभी रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी में प्रोसेस शुगर होती है। ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन या प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम इन्हें खाते हैं तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये जितने जल्दी डाइजेस्ट होते हैं उतनी जल्दी हमें भूख लग जाती है। तो दोस्तों, इस रिफाइंड फूड की जगह आप घर का बना हुआ सिंपल और सादा खाना खाइए। हाँ, वीक में 1-2 बार आप इन चीजों को खा सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पर नहीं। नंबर 2, कम पानी पीना। अक्सर जब हमें क्रेविंग होती है तो हमें मालूम नहीं होता कि हमें भूख लगी है या हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको क्रेविंग हो तो कुछ खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, तो आप ये खुद जान पाएंगे कि 10 में से 9 बार आपको भूख ही नहीं लगी, बल्कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट थी और आपने अपनी क्रेविंग को पानी पीकर शांत कर लिया। क्योंकि कम पानी पीने वालों को बार बार भूख लगती रहती है, और आप इस बात को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकली नोटिस करके देख सकते हैं कि जिस दिन आप कम पानी पिएंगे उस दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, और जिस दिन आपका वाटर इंटेक प्रॉपर होगा उस दिन आपको क्रेविंग कम होगी। तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और आपको क्रेविंग से छुटकारा दिलाएगा। नंबर 3, अनकॉन्शियस ईटिंग, यानी जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, फोन देखने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, और हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारा पेट भरा या नहीं भरा। थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लगने लगती है। अगर आप अपनी इस हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कॉन्शियस ईटिंग कीजिए। जब भी आप खाना खाएं तो आराम से बैठकर खाना खाएं और खाने पर ध्यान लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बार बार क्रेविंग नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। रिसर्च के अनुसार जो लोग जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करता है, और एक्सरसाइज में लगने वाली एनर्जी की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो एक लिमिट में एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने फूड में फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, जिससे कि आपको ये काफी लंबे टाइम तक फुल रखें और बार बार होने वाली क्रेविंग से आप बच सके। प्रॉपर नींद ना लेना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्रेविंग की। नींद की कमी से ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल चेंज हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगने लगती है। और आप इस बात को खुद भी प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हैं कि जब आप कभी स्टडीज के लिए या कभी पार्टी के लिए देर रात तक जगते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने को मन कर रहा है। इसलिए आप टाइम से सो जाइए, जिससे आप अनवांटेड क्रेविंग को रोक सकते हैं। स्ट्रेस लीड्स टू क्रेविंग, और इस तनाव के कारण हमें बार बार क्रेविंग होती रहती है। हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कुछ खाने के बाद फिर से भूल जाते हैं कि हमने खाया था और दोबारा खा लेते हैं। अगर क्रेविंग से और स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जब भी आपको समय मिले अपने काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ी दूर टहल के आइए। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले एक्सरसाइज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलेगा और क्रेविंग से छुटकारा पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो प्रोटीन डाइट। स्टडीज हमें बताती हैं कि जो लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं उन्हें बार बार भूख नहीं लगती, उन्हें ज्यादा क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें डाइजेस्ट करने में समय लगता है। हमारा टमी काफी समय तक फुल रहता है और क्रेविंग कम होती है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे जब जितनी भी हमारी दालें हैं, पनीर, टोफू, राजमा, छोले, ये सभी प्रोटीन रिच डाइट है। अगर आप इस क्रेविंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने डेली डाइट में प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा दीजिए, जिससे आपको ये बार बार होने वाली क्रेविंग से छुटकारा मिलेगा। लास्ट इज
डोंट कीप टू मच गैप बिटवीन टू मील्स, यानी अपने ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। इसके बीच में हम कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, क्योंकि इन फलों और सब्जियों में फाइबर की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फ्रूट्स मीठे होते हैं, जिसकी वजह से हमें मीठे की क्रेविंग भी कम होती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डेली डाइट का पार्ट बनाइए। और लास्ट में मेरा सजेशन यही है कि शरीर आपका है, आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस नॉलेज को लिया, बट ध्यान आपको ही रखना है, एक्शंस आपको ही लेने हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस हैबिट से छुटकारा पा सके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। शुक्रिया। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।